पूरे देश में विपक्षी पार्टियां बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों पर हमलावर हैं। हमारे साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, अचानक ही रामनवमी के बाद जेएनयू में हो या अन्य राज्यों में हो, इस तरह की हिंसा दिखाई पड़ रही है जैसे पहले चुनाव। हमारे देश की, हिंदुस्तान की जो सहिष्णुता और सौहार्द का संस्कार है, संस्कृति है, उसको कुछ लोग सियासी साजिश और सांप्रदायिक साजिश का शिकार बनाने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। और ये जो हमारे देश की सहिष्णुता, सौहार्द की, अनेकता में एकता की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक के बाद एक जो घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन घटनाओं का प्रचार होता है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो ये है क्योंकि सरकार के खिलाफ तो कुछ है नहीं, मोदी जी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, तो कैसे वे मोदी बैशिंग ब्रिगेड भारत बैशिंग ब्रिगेड बन जाए और कैसे मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश बन जाए, इसकी कोशिश है। क्या लगता है विपक्षियों को अभी गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक के चुनाव दिख रहे हैं और फिर 2024 पर निशाना? देखो, मुझे क्या लगता है, जिन लोगों को ये गुमराह करना चाहते हैं, मैं तो एक पढ़ रहा था, हिस्ट्री देख रहा था कि भागलपुर 80 के दशक में होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। मलियाना होता है, हाशिमपुरा होता है, हजारों बेगुनाह जो है मार दिए जाते हैं, लोगों की लाशें तालाब में जिंदा फेंक दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है भिवंडी होता है, सन 84 का सिख दंगा होता है। उसके बाद भी जो लोग इसके गुनाहगार थे उनको ही वोट दिया लोगों ने, और आज बीजेपी को ज्ञान दे रहे हैं। 4-4 बार पंजाब में सरकार बन गई 1984 के नरसंहार के गुनाहगारों की। उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, देश में सरकार बन गई जिन्होंने भिवंडी किया, भागलपुर किया, मलियाना किया, मेरठ किया, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने नरसंहार किए। बीजेपी तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी और बाकी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पोलराइजेशन के लिए कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि ये सब कुछ जो है वो ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स किसके लिए क्या काम करते हैं पता ही नहीं चलता, इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है हिंदू समुदाय करौली से पलायन करने का कई लोगों ने अपने घर के बाहर ही? अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, आप ज़रा सा पड़ोस देख लीजिए। जो बंटवारे की विभीषिका जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसके बाद वहाँ क्या हुआ इस देश में? हमारे देश में जो है वो 8% अल्पसंख्यक हुआ करते थे, आज 20% ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो है वो 24% होते थे, आज 2% से भी कम रह गए हैं। तो जुल्म और जुर्म कहाँ हो रहा है, किस तरफ हो रहा है और किस तरह हो रहा है? अभी हिजाब का एक शोषा छोड़ दिया गया, पहले कांग्रेस पार्टी उसमें कूदी, फिर पाकिस्तान कूद गया और फिर तालिबान आ गया। तो ये जो सारा के सारा एक साजिश है, किस तरह से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, भारत को बदनाम करने की साजिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कुछ नेताओं को यह डर सता रहा है कि अपने शिक्षा के प्रति अल्पसंख्यक ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आपका मंत्रालय काफी कुछ कर रहा है? 370 के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं होने दी गई सख्ती की वजह से। 3 तलाक की घटनाओं, एजुकेशन हो, एम्पावरमेंट हो या इक्वल डेवलपमेंट की पार्टनरशिप हो, समाज का सभी हिस्सा उसमें भागीदार हो रहा है, हिस्सेदार हो रहा है, बिना तुष्टीकरण, सशक्तिकरण और सम्मान के साथ विकास सबका हो रहा है, और उसमें अल्पसंख्यक समाज भी है। अब इससे पहले तो क्या है कि केवल जो है वो चूचू का मुरब्बा और लॉलीपॉप दिखाया जाता था, और इससे पहले जो है वो कम्युनल टिफ़िन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगाया और दिखाया कि साहब हम सेकुलरिज्म का के सूरमा हैं। हिंदुत्व पर जो संग्राम है सर, इसे संयोग मानते हैं या साजिश? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुत्व समावेशी सोच की संस्कृति से भरपूर है। हिंदुत्व जो है हमारे देश के संस्कार की अभिव्यक्ति करता है, और हिंदुत्व किसी मज़हब के या किसी भी धर्म के या किसी भी संप्रदाय के जो ड्यूटीज़ हैं उनके खिलाफ नहीं है। और यही कारण है कि भारत अकेला देश होगा दुनिया में जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धर्म को मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले भी 4 करोड़ लोग यहाँ पे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। ये दुनिया का अकेला देश होगा। तो अगर यहाँ पर अनेकता में एकता की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत हम कह रहे हैं, सभी सह अस्तित्व के साथ रह रहे हैं,
तो कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के मकान। अच्छा ये बताओ, गुंडे अगर आम लोगों को परेशान करेंगे, उन पे दहशत पैदा करेंगे, तो क्या करे जो सरकार है वो क्या करे? बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया कहेगी? ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। आरती नहीं उतारी जा सकती ऐसे लोगों की। राजस्थान सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई देखते हैं, जो वहां से पलायन करना पड़ रहा है कुछ लोग। देखिए राजस्थान जो है वो जो गुनाहगार हैं उनकी सरकार राजस्थान की गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रश्रय दे रही है और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत गलत है। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री का कहना है कि ये संयोग नहीं और कहीं ना कहीं लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा को लेकर, और बहुत ज़्यादा इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं दिया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।